हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकियन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप सभी को मेरी तरफ से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपका कल्याण करे और आपके जीवन में खुशियों को भरे, आपके जीवन से कष्टों को दूर करे। इसके लिए हम देखते हैं प्री मार्केट में हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं कल। और ये आपके लिए मैं डेली बेसिस पे एनालिसिस करता हूँ, जिसमें वीकली एनालिसिस रिकॉर्ड हो चुके हैं, वो अपलोड जस्ट हो जाएगी। वीकली वाली भी आप देख लीजिएगा और प्री मार्केट वाली जो आप ये देख रहे हो, तो आपको इसके लिए थैंक यू। और आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आप अगर कंफ्यूजन या कोई क्वेरी हो तो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, सभी का लिंक जो है इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, और आप इसको ज्वाइन जरूर करिएगा। अगर लिंक ना काम करे तो सिंपली टेलीग्राम पर जाकर के स्टॉकी इन्वेस्ट सर्च करिए, आपको वो मिल जाएगा। अब हम देखते हैं प्री मार्केट किस तरीके से, प्री मार्केट में रिसर्च करते हैं कल हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। आपको मेरा फॉर्मेट पता है, सबसे पहले डेटा, देन उसके बाद चार्ट। तो डेटा अगर मैं देखूं तो डेटा के लिए मैं आपका इस्तेमाल करता हूं ये आई चार्ट का प्लेटफॉर्म। ऑप्शन स्टैटिक्स पे अगर हम आए तो हमारे पास जो डेटा है यहाँ पे फिलहाल, मुझे एक बार इसको रिफ्रेश करने दीजिए। ओपन इंटरेस्ट अगर हम देखें तो दोनों साइड जाम हो रखा है, तो सिंपली बहुत ज्यादा मार्केट आपका ऊपर नीचे नहीं दिखाई देता, मार्केट आपका वोलेटाइल दिखा दे रहा है, यानी वोलेटाइल टू साइडवेज। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको छोटे छोटे टारगेट्स और छोटे छोटे ट्रेड्स लेने पड़ेंगे। ये पहला इशारा बता रहा है। सपोर्ट अगर हम देखें तो 19,700 का सपोर्ट है, रेजिस्टेंस 19,800 का है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नजदीकी वाली बात है, और ये आपको इशारा कर रहा है यहाँ से। तो पहला इशारा क्या मिल रहा है, सपोर्ट 19,700 का, 19,800 का रेजिस्टेंस, और दोनों तरफ से मार्केट जाम है, तो बहुत बड़ी रेंज नहीं मिल सकती है। लेकिन अगर बहुत बड़ा गैप पे गैप डाउन हो जाए तो इसमें अनवाइंडिंग होगी, और जब अनवाइंडिंग होगी तो आपको फिर ट्रेंडिंग मूव मिलेगा, ये भी याद रखिएगा। अगर हम चेंज के हिसाब से देखें तो पुट का वाई चेंज हुआ है, कॉल का वाई इंक्रीज हुआ है, दैट मींस बेयरिश पोजीशन बनाई गई है। अगर हम देखें तो 19,700 पे पुट ज्यादा है, कॉल कम है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि कल 19,700 के ऊपर ओपन होता है या फिर नीचे। 19,737 अभी आपका मार्केट क्लोज हुआ है। अगर निफ्टी 19,700 के ऊपर ओपन होती है तो आपको देखना है 19,700 का पुट का वाई और बढ़ जाता है, तो ये समझिए कि मार्केट आपका सपोर्ट ले लेगा। और 800 के पुट के वाई को देखना है, अगर इंक्रीज हो जाता है तो ये समझो सपोर्ट लेकर के थोड़ा बहुत ऊपर भी जा सकता है। लेकिन अगर मार्केट 19,700 के नीचे ओपन हो गया, उस केस में आपको कॉल को वाई को देखना है। कॉल का वाई अगर बढ़ गया, पुट का वाई घट गया, तो ये समझिए कि मार्केट आपका नीचे चला जाएगा। ये आपको यहाँ से इशारा मिलता है। और जो लोग नए हैं, जिनको ये सब चीजें नहीं समझ में आती, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा डेली वीडियो देखते रहिए और लॉजिक्स लिखते रहिए। और अगर आपको समस्या उत्पन्न होती है तो आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल जो नई बैच है वो 20 अक्टूबर को चालू होगी, यानी 20 अक्टूबर को। ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको मैंने पूरी डिटेल दे रखी है क्लासेस के बारे में। सिंपली बहुत ही नॉमिनल फीस है, 5,000 रुपए की फीस है, काफी कुछ आपको लर्निंग मिलेगी। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और देन उसके बाद आप ज्वाइन जरूर करिएगा। 20 तारीख यानी 5 दिन बाद क्लासेस चालू होने वाली है। अब हम चलते हैं चार्ट को देख लेते हैं। तो चार्ट में अगर मैं देखूं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम अगर मैं देखूं तो यहाँ पे देखिए, सिंपली ये जो टाइम फ्रेम आपको इशारा कर रहा है, ये दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने एक बेस बनाया, बेस बनाने के बाद ऊपर गया, फिर नीचे लिक्विडिटी को ग्रैब करने आया, फिर से लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर जा रहा है। अब ये मार्केट इसके नीचे अगर नहीं गया, जो कि है हमारा सिंपल 19,570, इसके नीचे नहीं गया तो फर्दर बेरिश नहीं होगा। इसके ऊपर रहा तो हम बुलिशनेस का ही प्लान करेंगे, और इसके ऊपर निकल गया तो फिर से बुलिश हो जाएगा, या फिर यहीं से अगर कोई बुलिश का पैटर्न बना करके ऊपर निकलने की कोशिश करी तो फिर से बुलिश रहेगा। ये बात अच्छे से याद रखिएगा। बट ये प्री मार्केट के लिए है, इसको अच्छे से छोटा रेंज के साथ प्ले करिएगा। मैं फाइनल आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर मैं दूं तो निफ्टी में मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाने के बाद नीचे गया, फिर यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस बनाया, फिर उसके बाद इसी एरिया में आकर के इसने ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो ये एरिया ऑफ सपोर्ट का काम करेगा। तो कल अगर आपको ये निफ्टी मिल जाए 19,720 से लेकर के 19,710 तक, तो आप इसमें बाई कर सकते हैं, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 19,700 रुपए का होगा। ये पहला प्लान रखिए। अगर फ्लैट ओपन होकर के यहाँ पे आती है 720 से लेकर के 710 तक आप बाई कर सकते हैं, 705 तक भी बाई कर सकते हैं, 700 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। और अगर वो स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो एग्जिट हो जाइएगा। फिर उसके बाद नीचे यहाँ के रिवर्सल पे आप बाई कर सकते हैं, जो कि आपका शुरू होगा 19,680 से लेकर के 673 70 तक, और इसके बाद आपका स्टॉप लॉस होगा वो 660 का ले सकते हो। तो ये दो प्लानिंग है। अगर यहाँ से आपका बाउंस बैक मिलेगा तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो स्टॉप लॉस हिट करके एग्जिट कर जाइएगा, यहाँ पे फिर आप बाई करिएगा। तो आपको दो प्लानिंग करनी है बाई द डिप वाली, स्टॉप लॉस के साथ प्ले करिएगा। और टारगेट आपका जो होगा वो पहले वाले में होगा आपका टारगेट सीधे 758 760 का, और दूसरे वाले में आपका जो टारगेट होगा थोड़ा छोटा होगा, वो 730 का होगा।
तो ये 2 प्लानिंग अभी आप फिलहाल इसको अंडरस्टैंड करिए। अगर हम ऊपर सेलिंग का देखें तो सेलिंग के लिए सिंपली यहाँ पे लेवल ये होंगे कि आपका मार्केट अगर नॉर्मल ओपन होता है और ये जो एरिया है आपका सीधे सीधे 19,760 रुपए से लेकर के 765 है, तो इसको मैं 770 कर देता हूँ। क्या कितना है, 1 मिनट, 758 है, 770, 770 क्यों नहीं हुआ, 770, 60 एंड 70, 19,760 से लेकर के 770 तक अगर फ्लैट ओपन होकर के यहाँ पे जाता है और कोई भी सेलिंग का रिवर्सल दिखता है, हैमर कैंडल ऊपर की तरफ या फिर बेरिश इंगल्फिंग कैंडल जैसे कि यहाँ पे देखो दिखा है, तो अगर ऐसा बनेगा तो आप शॉर्ट कर सकते हो। स्टॉप लॉस उसी का हाई होगा, बट कंफर्मेशन के बाद शॉर्ट करना। पहला जो आपका टारगेट होगा सीधे सीधे 710 का 715 का हो जाएगा। छोटी रेंज के साथ प्ले करना है, अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा फिलहाल अभी आप छोड़ दीजिए, 3 प्लानिंग ही बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर कुछ मुझे लाइव मार्केट में दिखेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर मैं निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी का डेटा पहले डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का जो है वो डेटा कॉल में ज्यादा हुआ ही है, पुट में थोड़ा कम है, तो बेरिशनेस का डेटा यहाँ पे बना हुआ है। अगर हम देखें चेंज क्या हुआ है तो फिर से वही बेरिश का डेटा बना हुआ है, यानी बेरिश पोजीशन बिल्टअप करेगी है। रेजिस्टेंस जो है हमारे पास 44,500 का है, जो कि स्ट्रांग है, जो कि 300 पॉइंट दूर है। नजदीक का रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो 44,400 का है, 44,400। सो 44,400 का रेजिस्टेंस है। अगर हम सपोर्ट देखें तो 44,000 का सपोर्ट दिखाई दे रहा है, बट इसमें जो डिसीजन वाली पॉइंट है वो 44,200 का स्ट्राइक है। उसमें देखिए पुट और कॉल दोनों का वही ज्यादा है। अगर 44,200 के ऊपर निफ्टी ओपन होती है, सॉरी बैंक निफ्टी, तो आपको सिंपली याद रखना है कि आपका 44,200 300 का पुट का वाई इंक्रीज होना चाहिए, और अगर इंक्रीज हो गया तो मार्केट यानी बैंक निफ्टी बुलिश हो जाएगी, यानी बुलिश रहेगी, बहुत ज्यादा नहीं गिरेगी, ये बात याद रखिए। लेकिन अगर 44,200 के नीचे ओपन होती है या फिर 300 के भी नीचे ओपन होती है तो भी आपको याद रखना है कि कॉल का वाई बढ़ना चाहिए। अगर कॉल का वाई बढ़ गया तो यूं समझो कि बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जाएगी, रेजिस्टेंस फेस करके नीचे ही आ जाएगी। तो इस तरह से आप प्लान कर सकते हो। अगर हम इसके चार्ट को देख करके थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करना चाहें तो हमारे पास निफ्टी का जो चार्ट है, सॉरी बैंक निफ्टी का जो ध्यान दीजिए, ये जो एक्चुअली लास्ट में जो अप मूव से नीचे गया तो ये एक्चुअली टोटल ही उल्लू बनाया था लोगों को, और काफी बुल्स वालों ने लॉस कर दिया यहाँ पे जो बुलिश पोजीशन बनाए थे। बट फिलहाल देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे 15 मिनट का मैं चार्ट आपके साथ एक बार प्ले करना चाहूंगा। वही चीज है, लिक्विडिटी का ग्रैब हो रहा है, यहाँ पे मार्केट कर रहा है लिक्विडिटी। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट का एरिया बना हुआ है, तो ये कल फिर से सपोर्ट का काम कर सकता है। लेकिन अगर ये ब्रेक हो गया तो फर्दर फिर डाउनफॉल देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे चला जाएगा। तो 15 मिनट का लेवल यहाँ पे याद रखिए, ऊपर यही पूरा सेलिंग का लेवल बनेगा, ये बात याद रखिए। तो अब इसमें जो रेंज दिखाई दे रही है वो इसके नीचे फर्दर बेरिशनेस, इसके ऊपर बुलिशनेस होगी, या फिर यहाँ पे आकर के सेलिंग आ सकती है, इसके ऊपर ही बुलिशनेस दिखाई देगी। इस रेंज में बैंक निफ्टी आपकी प्ले कर सकते हैं। तो आप सिंपली क्या करिए, अगर फ्लैट खुल जाए तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा आप शॉर्ट स्ट्रैडल बना दीजिए, वो आपको सेफ्टी के साथ प्ले करेगा। हेज करना है थोड़ा बहुत आप हेज भी कर सकते हो, बट शॉर्ट स्ट्रैडल आपको हो सकता है रिटर्न दे दी। अब मैं 5 मिनट का डायरेक्शनल अगर प्ले करना चाहूँ तो डायरेक्शनल के साथ में अगर आपको बताऊं तो सिंपली देखिए, यहाँ पे पॉज लिया था और इसी जगह पे रेजिस्टेंस था, तो ये पूरा ब्रेक हो गया, ये काम करेगा फिर से रेजिस्टेंस का। तो सिंपली आपको जो सेल करना है वो करना है 44,340 से लेकर के 44,360 तक का आपको शॉर्ट करना है। अगर आपको मिल जाती है उसमें आपका स्टॉप लॉस होगा 380 का होगा, तो ये आप प्ले कर सकते हो। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लेवल 340 से लेकर के 340 से लेकर के 360 तक सेल करना है, 370 का स्टॉप लॉस रहेगा। और यहाँ पे आने के बाद कोई सेलिंग का रिवर्सल दिखे तो ही सेल करिएगा, अदरवाइज रहने दीजिएगा। फिर उसके बाद आपका टारगेट होगा सीधे सीधे यही 200 का, फिर पुल बैक के बाद नीचे जा सकता है तो अच्छी बात है, बट आप एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, इसको याद रखिए। फर्दर इसके नीचे अगर कल गैप डाउन ओपन हो गई तो आपको नीचे सपोर्ट मिल सकता है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। तो ये सपोर्ट के एरिया में आपको थोड़ा एक बार बाई का भी प्लान करना है, जो कि आपका दिखाई दे रहा है भाई, तो एक ये मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैं लेवल्स प्ले कर रहा हूँ। अगर डायरेक्ट खुलकर नीचे आता है तो ये 44,085 से लेकर के 75 का है। इसमें जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो आई थिंक ये पूरा एरिया ही सपोर्ट का है, तो मैं इसमें कुछ लेवल नहीं देना चाहता हूँ। देखो मैं आपको बता दूं, 44,085 से लेकर के 44,050 60 40 40 ये 40 पॉइंट की जो पूरी रेंज है ना, ये पूरा सपोर्ट काम करेगी। तो इसमें आप क्या करिएगा, आने दीजिएगा और एक बाई का रिवर्सल मिलने पे बाई करिएगा। ओके, बाई का रिवर्सल मिलेगा तो आपका स्टॉप लॉस आपको मिल जाएगा। तो स्टॉप लॉस मतलब रिवर्सल आएगा तो आपको बाई कर लेना है, उसी का लो स्टॉप लॉस, और टारगेट आपका होगा सीधे सीधे 200 का। तो ये प्लान करिए, यहाँ पे सेल, यहाँ पे बाई। बीच में फिलहाल आप चाहे तो शॉर्ट स्ट्रेड की स्ट्रेटजी लगा सकते हैं, अगर फ्लैट खुल गई तो, ये आप पे डिपेंड करता है। और बैंक निफ्टी के बाद अगर फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी में भी सेम प्लानिंग होगी।
इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पे आपका जो लेवल होगा वो बस ये याद रखिए कि लेवल क्या है। तो यहाँ पे ये वाला लेवल है, इसमें फ्यूचर का है तो थोड़ा बहुत चार्ट आपको डिस्टॉर्टेड मिलेगा। कैश का लेवल में, कैश वाला कहाँ गया, ये रहा यहाँ पे। आई थिंक मैंने आपको पुराना लेवल बैंक निफ्टी का ही दिया है ना, यस ओके। फिन निफ्टी मंगलवार है, उसका एक्सपायरी का एक दिन का, यही आपका ये सेलिंग का लेवल है, इसको याद रखिए। ये 19,850 से लेकर के 860 तक सेल करना है, स्टॉप लॉस रहेगा 870 का, ओके। और बाइंग आपको यहाँ पे करनी है, ये जो आपका लेवल होगा सीधे सीधे ये पूरा 19,690 से लेकर के 670 80 70 तक आपको बाई करना है। उसमें आपका बाई, बट यहाँ पे स्टॉप लॉस नीचे वाला नहीं होगा, आने पे बाई नहीं करोगे, आने दोगे एक बुलिश कैंडल बनेगी या फिर हैमर टाइप बनेगी तब बाई करना है, उसी का लो स्टॉप लॉस। और टारगेट आपका सीधे सीधे 760 से लेकर के 780 90 तक आप ले सकते हो। तो ये पूरा बैंक निफ्टी के साथ ही प्ले करना है, आपको याद रखना है। लेवल्स मैंने आपको दे दिए हैं। और ये एनालिसिस जो है आप इसको अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करिए, मेरे कहने पर ट्रेड मत करिएगा। मैंने आपको लेवल दिया है क्योंकि ये प्राइस सेशन दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे अच्छा खासा एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बना हुआ है, इसने रेजिस्टेंस का काम किया, यहाँ पे सपोर्ट है, तो ये ब्रेक कर जाएगा तो फिर हो सकता है नीचे भी चली जाए, तो ये भी याद रखेगा। और अगर ऊपर खुल करके ये ब्रेक करती है, सिंपली आप याद रखिए, अगर ऊपर खुल करके ये ब्रेक करती है लेवल, तो तुरंत पुल बैक पे आप शॉर्ट कर सकते हो, तो आपको पहला टारगेट यहाँ पे मिल जाएगा। फिर यहाँ पे बाई वाला भी प्लान कर सकते हो, क्योंकि मार्केट का डेटा पूरा वोलेटाइल है, तो आपको रेंज मिल सकती है दोनों तरफ से खेलने के लिए। तो ये भी एक प्लान करिए। यहाँ से सेल का प्लानिंग है, यहाँ पे चली जाए तो बाइंग का प्लानिंग है। ये 3 प्लानिंग फिन निफ्टी में और बैंक निफ्टी में भी वही चीज करिए। और अगर आपका ये ब्रेक करती है तो ही आपको पुल बैक में शॉर्ट करना है, अच्छे से याद रखिए। तो अगर ये चीजें अच्छी लगी हो, इसको नोट करा करिएगा, चार्ट पे लिख लीजिए कि क्या मैंने बोला है, क्या करना है, तो चार्ट को आपका इजी रहेगा। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, क्लासेस ज्वाइन करिए, बहुत ही नॉमिनल फीस है, 5,000 रुपये में बहुत कुछ मैं सिखाता हूँ। आप अगर ये देखेंगे तो समझ में आएगा। और अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।